तो मूवी की शुरुआत में हमें बूढ़े रणवीर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रणवीर का बचपन दिखाया जाता है जहां वो क्लासरूम से भाग रहा होता है और मैम उसे पनिशमेंट देती हैं। जैसे ही क्लासरूम से वो छूटता है वो अपने पापा के बारे में अपनी मम्मी से और हर जगह घर में ढूंढता है। मम्मी कहती हैं कि पापा अपनी फैक्ट्री में होंगे। यहाँ दिखाया जाता है कि रणवीर को अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें रणवीर को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से मिलने आया होता है अपने पापा के 16 बर्थडे का इनविटेशन देने। यहाँ आके रणवीर को पता चलता है कि उसका बचपन का प्यार गीतांजलि किसी और से शादी कर रही है, तो वो गीतांजलि को बहुत ज़्यादा भड़का देता है कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। फिर यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बलवीर सिंह यानी कि रणवीर के पापा का 16 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ रणवीर की बहस अपने जीजा वरुण से हो जाती है। यहाँ बलवीर सिंह रणवीर से कहते हैं अपने जीजा से माफ़ी मांगने की, और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें दिखाया जाता है रणवीर का बचपन। यहाँ रणवीर की बहन रो रही होती है और रणवीर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो रणवीर की बहन कहती है कि मेरी कॉलेज में रैगिंग हुई है। तभी रणवीर अपना बहन का हाथ पकड़ के कॉलेज में लेके जाता है और सबसे पूछता है कि मेरी बहन की किसने रैगिंग ली। यहाँ अपनी गन वो लेके जाता है और पूरे कॉलेज में फायरिंग शुरू कर देता है। वहाँ से लौटते ही कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं जिन्हें रणवीर अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। यहाँ सारी बातें रणवीर के पिता बलवीर सिंह को पता चलती हैं जो कि रणवीर को बहुत मारते हैं और क्रिमिनल बोलते हैं, और तभी वो उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। यहाँ फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रणवीर अपने जीजा से माफ़ी मांगता है और फिर यहाँ पे रणवीर की बहस फिर से उनके पापा से हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़ के जाने लगता है। यहाँ पार्टी के बाहर रणवीर को गीतांजलि मिलती है जो कि अपनी शादी तोड़ के रणवीर से शादी करने आई होती है। रणवीर अपने पापा बलवीर सिंह से गीतांजलि को मिलवाता है और बलवीर सिंह उन दोनों को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गीतांजलि के घर वाले उसे बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं अपनी फैमिली के सामने। यहाँ रणवीर गीतांजलि को अपने प्राइवेट जेट में लेके जाता है और वो लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कश्मीर जाके ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ रणवीर कुछ लोगों के साथ जाके एक मीटिंग में अपने जीजा वरुण का मर्डर कर देता है, उनका गला दबा के उनको जान से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणवीर की बहन रीत बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वरुण उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर यहाँ गीतांजलि रणवीर से कहती है कि हम लोग यूएसए में रहते, यहाँ हम लोग क्यों आए हैं, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रणवीर और गीतांजलि यूएस से वापस क्यों आए थे। हमें पता चलता है कि रणवीर के पापा बलवीर सिंह को किसी ने गोलियां मारी हैं जिसकी वजह से रणवीर और गीतांजलि यूएस से वापस 6 साल के बाद आए हैं। यहाँ रणवीर और उनके पापा में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रणवीर अपनी स्वास्थ्य कंपनी के वर्कर्स के सामने वचन लेता है कि जिसने भी मेरे पापा को मारने की कोशिश की है मैं उसे जान से मार दूंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रणवीर अपने गांव आता है और अपने भाइयों से मदद लेता है अपने पापा की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रणवीर अपने पापा का हमशक्ल बनवाता है जो कि बाहर जाके मीटिंग्स करेगा और घर में उसके असली पापा रहेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि रणवीर के पापा को कौन मारना चाहता है। फिर एक दिन रणवीर अपने डुप्लीकेट पापा को बाहर भेजता है जहां असरार नाम का एक इंसान उन्हें गोलियों से जान से मार देता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि रणवीर के जीजा वरुण इन सब से मिले हुए हैं और वो भी बलवीर सिंह को मारना चाहते हैं और ये सब बातें रणवीर को पता चल जाती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि रणवीर ने अपने जीजा वरुण को क्यों जान से मार दिया था। तभी वो अपने होटल में एक मशीन गन को ऑर्डर करवाता है और तभी होटल में वरुण और असरार के आदमी रणवीर पे हमला कर देते हैं जिससे रणवीर अकेला ही लड़ता है। यहाँ पे बहुत घमासान लड़ाई होती है उन दोनों के बीच में और यहाँ पे रणवीर अपनी मशीन गन निकाल के सबको गोलियों से उड़ा देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है और बहुत ज़्यादा चोटें रणवीर को आती हैं। यहाँ पे फिर रणवीर अपने हाथों से असरार को भी जान से मार देता है। इस पूरी लंबी फाइट के बाद रणवीर बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और जिसे हमें पता चलता है कि रणवीर 40 दिन के बाद कोमा से उठा है। यहाँ हमें पता चलता है कि रणवीर के बहुत सारे ऑर्गन फेल्स हो चुके हैं
और उसका हार्ट भी किसी भी टाइम फेल हो सकता है। यहाँ रणवीर अपनी बहन को बता देता है कि उसने वरुण को जान से मार दिया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है अबरार को, जो कि तीसरी शादी कर रहे होते हैं और उनकी पहले से 2 बीवियाँ और 8 बच्चे होते हैं। यहाँ शादी के बीच में एक इंसान अबरार को बताता है कि असरार को जान से मार दिया गया है। तभी अबरार गुस्से में उसी इंसान को जान से मार देता है। यहाँ पे हमें विजय दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा हो चुका है और उससे जोया नाम की एक लड़की मिलने आई होती है। फिर यहाँ जोया बताती है कि उसके जो दिल लगाया गया है वो उसके फियांसे का है। तभी रणवीर अपने दादाजी के घर में जोया को रुकवा लेता है और उससे रोज़ मिलने लगता है। यहाँ पे रणवीर को जोया से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने का भी सोचता है। रणवीर जोया को एक कार गिफ्ट करता है जिसमें तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। जोया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ जोया बताती है जो रणवीर के शरीर में दिल लगाया गया है वो उसके फियांसे का नहीं है और उसको अबरार ने भेजा है यहाँ पे रणवीर और बलवीर सिंह को मारने के लिए, क्योंकि रणवीर ने अबरार के भाई असरार को जान से मार दिया था। फिर रणवीर जाके गीतांजलि को जोया के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ गीतांजलि बहुत ज़्यादा रोती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रणवीर जाता है वापस अबरार के घर अबरार को मारने। यहाँ पे उसकी 3 बीवियाँ बताती हैं कि अबरार यहाँ से भाग चुका है। तभी रणवीर अबरार का पीछा करते करते उसके आ जाता है और यहाँ पे रणवीर और अबरार के बीच में बहुत तगड़ी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ हमें पहले लगता है कि रणवीर मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रणवीर अपने पापा के बारे में सोचते हुए अबरार का गला काट देता है और उसे जान से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणवीर अपने पापा से बात कर रहा होता है, जहाँ पे फिर से उनका झगड़ा हो जाता है और रणवीर के पापा बलवीर सिंह उसे बताते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। फिर यहाँ मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि बलबीर सिंह मर चुके हैं और यहाँ रणवीर बहुत ज़्यादा उनके लिए रो रहा है।